स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल रेडिएंट ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम आपके लिए बहुत ही आपका फेवरेट बुक महेश मिश्र जो कि सुमित्रा पब्लिकेशन का है, उनका हम ट्रिकी सॉल्यूशन लेकर आए हैं। उनके सभी क्वेश्चन को हम एक एक करके सबसे बेस्ट, सबसे सटीक, सबसे शॉर्ट मेथड से हम उस सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आपको बहुत पसंद आएगा। बहुत बच्चे सोचते होंगे कि सर कोचिंग क्लासेज बंद है, लेकिन हम किसी बुक से सॉल्यूशन एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते तो ज़्यादा बेटर होता। तो हम आप लोग के लिए ठीक वैसा ही लेकर आए हैं। आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज जैसे आप कोचिंग क्लासेज में एक एक क्वेश्चन का डॉट पूछते हैं, तो हम सारे बुक का मतलब महेश मिश्र के बुक का सारे क्वेश्चन को एक एक करके हम सॉल्व करेंगे और बहुत बेसिक से भी करेंगे, ट्रिक से भी करेंगे, ऑप्शन से भी करेंगे। मतलब जो बेस्ट मेथड होगा उस मेथड से हम उसका सॉल्यूशन करेंगे और आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो बच्चों देर ना करें, सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर लें और जो सब्सक्राइब नहीं किए बच्चे सब्सक्राइब भी कर लें, नोटिफिकेशन बेल दबा लें ताकि हमारे आने वाले वीडियो का सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है बच्चों, और लास्ट में जब ये वीडियो आप लास्ट तक देखें और अंत में जब आपको ये सेशन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं महेश मिश्र बुक का रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन है, जब एक संख्या को दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तब योगफल दूसरी संख्या का 333.1/3% के बराबर होता है। पहली तथा दूसरी संख्या में क्या अनुपात है? क्या बोल रहा है बच्चों, एक संख्या दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो योगफल जो है, क्या योगफल दूसरी संख्या का 333.1/3% हो जाता है। कहने का मतलब है जो योगफल है, योगफल जो है वो क्या हो जाता है, दूसरी संख्या का। ठीक है, दूसरी संख्या का सेकेंड नंबर का कितना हो जाता है, 333.1/3% हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ पे इसको तोड़ेंगे, योगफल क्या हो जाता है, दूसरी संख्या का, है ना, दूसरी संख्या का 333.1/3 का मीनिंग क्या होगा, 1000/3 और प्रतिशत का 1/100 यानी 1000/300। ठीक है, या 20 से काट भी सकते हैं, तो हम कह सकते हैं योगफल बटे दूसरी संख्या। ठीक है, योगफल बटे दूसरी संख्या क्या हो गया, 10/3 यानी योगफल अगर 10 है तो दूसरी संख्या क्या है, 3 है। तो यहां से हमें पहली संख्या निकल जाएगा बच्चों, कितना, 10 में से 3 जाएगा यानी 7। ठीक है, तो पहली और दूसरी का अनुपात कितना हो जाएगा बच्चों, पहली और दूसरी का अनुपात हो जाएगा 7:3, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। जो भी आपको समझने में अगर दिक्कत है तो बेसिक कॉन्सेप्ट का लिंक दिया हुआ है, टोटल 8 सेशन का जो हम पहले करा चुके हैं। ठीक है, तो आप वहां भी जाके भी उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम जल्दी जल्दी करेंगे। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है बच्चों, फर्स्ट का सॉल्यूशन था, इसको मिटाते हैं, करते हैं सेकंड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, देखिए करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। सेकंड क्वेश्चन है, एक राशि को पी क्यू तथा आर के बीच 6:19:7 अनुपात में बांटा जाता है। यदि आर अपने हिस्से में से 200 रुपया क्यू को दे दे तो पी क्यू तथा आर के हिस्सों में क्रमशः 3:10:3 का अनुपात हो जाता है। तो कुल राशि क्या थी, कुल राशि पूछ रहा है बच्चों। ठीक है, तो पहले क्या क्या है इसमें, पी है, क्यू है, आर है ना। तो पहले ये जो तीनों का अनुपात है राशि का वो है 6:19:7। ठीक है बच्चों, इसके बाद जब आर क्यू को 200 रुपया दे दे, है ना, तो फिर अनुपात हो जाता है 3:10:3 का, है ना। तो ये पहले का है और बाद में हो जाता है कितना, 3:10:3, है ना बच्चों। देखिए ये कब हो जाता है, जब आर क्यू को कितना देता है,
आर क्यू को 200 रुपये देता है। कितना देता है? 200 रुपये देता है। ठीक है बच्चों, तो अंतर तो आर क्यू में है, तो पी में तो कोई चेंजिंग हुआ नहीं, ना पी किसी को दिया ना पी किसी से लिया है, तो पी का जो यूनिट है वो सेम होना चाहिए। तो सेम है क्या? नहीं है। तो सेम नहीं है तो ये 6 है, इसको 6 बनाने के लिए क्या करेंगे? पूरे में क्या करेंगे? 2 से गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा बाद का नया अनुपात हो जाएगा 6, 10 दूना 20 और ये भी 6। ठीक है बच्चों, तो ये इसको कितना दिया है? 200 रुपया दिया है आर क्यू को। तो आर में क्या चेंजिंग हुआ? आर में 7 से ये 6 हो गया, यानी कितना यूनिट का चेंजिंग हुआ? देखिए 1 यूनिट का। कितना यूनिट का? 1 यूनिट का चेंजिंग हुआ। और ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना है? 200 रुपया है। आर कितना दिया है? 200 रुपया दिया, तो 1 यूनिट का वैल्यू 200 हो गया। ठीक है बच्चों, पूछ क्या रहा है? देखिए कुल राशि क्या थी, तो कुल राशि क्या थी? देखिए कुल राशि कितना यूनिट है? 6, 19 और 7। कितना हो जाएगा टोटल जोड़ के? 6 + 19 + 7 यूनिट। ठीक है, यानी हो गया 7 6 13, 13 19 32 यूनिट। तो 32 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों? 32 गुना 200, यानी कि 6400 रुपया। 6400 रुपया आ गया हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर क्या आ गया? 1। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको। ठीक है, अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, जो भी बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है हम जल्दी जल्दी सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, जिस बच्चों को प्रॉब्लम हो रहा है तो वीडियो को रिपीट करके देख लें या हमारे पहले बेसिक सेशन को देख लें। ठीक है, अब कर रहे हैं हम थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। थर्ड क्वेश्चन है, यदि किसी राशि को पी क्यू तथा आर के बीच क्रमशः 5:8:12 अनुपात में बांटा जाता है, यदि क्यू और आर की कुल राशि 560 है तो पी की राशि क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर यहाँ भी है, पी क्यू आर तीनों का रेशियो है 5:8:12, 5:8:12। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है कि क्यू आर की कुल राशि 560 है, मतलब क्यू आर का बात कर रहा है। तो क्यू आर की यहाँ पे कुल राशि कितना है? 20 यूनिट है। देखिए 12 8 कितना हुआ? 20 हुआ। और ये 20 यूनिट किसके बराबर है? 560 के। 560 के, तो 1 यूनिट कितना का हो गया बच्चों? देखिए 28। ठीक है, 28 के बराबर हो गया। तो पी की राशि, तो पी कितना यूनिट है? 5 यूनिट है ना। तो 5 यूनिट कितना हो गया? 5 गुना 28 यानी 140। 140 कितना नंबर ऑप्शन है बच्चों? ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, ऑप्शन 1 हमारा आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। तो करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको स्क्रीन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ध्यान से समझिएगा बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा सा पेचीदा है। यदि एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, ठीक है बच्चों, एक संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए, तब दूसरी संख्या बढ़कर 140% हो जाती है। दूसरी संख्या बढ़ के कितना हो जाती है बच्चों? 140%। तो कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है, 100% होती है। तो बढ़ा कितना? 40% बढ़ गया। दूसरी का कितना बढ़ गया? 40%। कहने का मतलब हमारा यह है कि एक संख्या का 30% बराबर होगा दूसरी संख्या कितना? 40% के। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे पहली का, है ना, पहली का 30% बराबर होगा किसके? दूसरी अपने आप का 140% हो जाता है, मतलब 40% बढ़ जाता है, यानी दूसरी का 40% के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे? पहली दूसरी का संख्या का अनुपात पूछ रहा है। बहुत आसान है, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर दो, 0 से 0। पहली दूसरी का अनुपात यानी पहली बटा दूसरी बराबर क्या हो जाएगा? 3 को इधर ले आएंगे तो 4/3, यानी ये हो जाएगा 4:3। ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन नंबर क्या है? 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है
क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, क्या बोल रहा है, राम और श्याम के वजनों में क्रमशः 4:5 का अनुपात है। ठीक है, 4:5 का अनुपात है। यदि राम का वजन 10% से बढ़ जाए तब दोनों का कुल वजन 15% से बढ़कर 82.8 किलोग्राम हो जाता है। श्याम का वजन कितने प्रतिशत से बढ़ा। ठीक है बच्चों, देखिए क्या बोल रहा है, राम और श्याम है। ठीक है, राम और श्याम है, क्या है अनुपात, 4:5 का अनुपात है। देखिए 4:5 का अनुपात है, तो टोटल क्या हो जाता है, टोटल का भी बात कर रहा है। ठीक है, हम टोटल का बात करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। ठीक है, इसका वजन का अनुपात दिया हुआ है तो टोटल वजन 9 हो गया। अगर राम का 4 है, श्याम का 5 है तो टोटल हो गया 9। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है कि राम का 10% बढ़ जाए और दोनों मिला के 15% बढ़ जाए से बढ़कर, है ना, तो श्याम का वजन कितना प्रतिशत बढ़ा। तो देखिए बच्चों, हम इसे बेसिक से करेंगे तो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, बहुत पेचीदा हो जाएगा, गलत होने का भी संभावना है। तो इसे देखिए हम ट्रिक से कैसे करते हैं। राम में कितना बढ़ा है, राम में बढ़ा है 10%। कितना प्रतिशत, 10% राम में बढ़ा है। ठीक है, राम में बढ़ा है 10%। टोटल में कितना बढ़ गया, 15%। टोटल में कितना बढ़ गया बच्चों, 15%। ठीक है, तो इसमें कितना प्रतिशत बढ़ा है ये हमें पता है, तो हम समझ लेते हैं x% बढ़ा है। ठीक है, मान लेते हैं हमें नहीं पता, x% बढ़ा है। ठीक है, तो देखिए इतने का मतलब गुना होता है तो कितना हो गया, 10 चौक 40%। ठीक है, 40%। यहाँ पे तो प्लस ही होगा क्योंकि टोटल तो प्लस से ही निकल के आता है। तो ये कितना हो जाएगा, 5x% बराबर 15 नंबर 135%। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ये 40% उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 5x% बराबर 135 माइनस 40 कितना हो जाएगा, 95%। प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल कर दिए बच्चों, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 95/5 यानी 19% आंसर। यानी कि श्याम में कितना आ गया बच्चों, 19%। ठीक है, तो 19% ऑप्शन नंबर कितना है, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3। ठीक है बच्चों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप सबसे बेस्ट मेथड है बनाने का, आप बेसिक से बनाए या कोई और दूसरे मेथड से बनाए, बहुत लॉन्ग जाएगा। एक बार इसको फिर से समझ लेते हैं बच्चों। देखिए फिर से, राम और श्याम का जो वजन का अनुपात है 4:5 है। ठीक है, तो टोटल 9 हो गया, 4 यूनिट 5 यूनिट टोटल 9 हो गया दोनों का वजन। ठीक है, तो राम में 10% की वृद्धि हो रहा है, टोटल में कितना 15% हो जा रहा है। तो श्याम में पूछा कितने प्रतिशत था, हमें नहीं पता है, तो x% मान लेते हैं। ठीक है, तो इतना का 10% वृद्धि हो रहा है ना, तो का मतलब गुना होता, तो ऑब्वियस सी बात है गुना करें तो 10 चौक 40%। यहाँ पे हो गया 5x% है ना, 15 नंबर 135%। ठीक है, तो इसको हम, ये दोनों तो आपस में ऐड होगा नहीं है ना, तो 40% को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 95%। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल गया 19%, क्योंकि ये सब परसेंटेज में आएगा तो ये 19 क्या आएगा, प्रतिशत में आएगा। ठीक है बच्चों, करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, ए बी का अनुपात है कितना, 9:4 का। ठीक है बच्चों, 9:4 का अनुपात है। ए के वेतन में 15% की वृद्धि होने के बाद दोनों का कुल वेतन हो जाता है 7,175 रुपये। ठीक है, तो बी का वेतन क्या है, तो देखिए बच्चों इसका 15% 9 का निकालना बहुत मुश्किल काम है, तो हम मान लेते हैं कि ये 900 है इसका और इसका है 400। ठीक है बच्चों, तो 900 का 15% अगर हम करेंगे, 15% क्या है, वृद्धि हो रहा है, तो 15% वृद्धि कितना हो जाएगा 9 का। ठीक है, आई थिंक 10% होगा 90 और 5% 45 है ना, तो 135 हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये 1035। ठीक है बच्चों, 1035 और फिर प्लस 400, तो कितना हो गया, देखिए 10 4 1435, कितना हो गया 1435। और 1435 कितने के बराबर है बच्चों, देखिए इक्विवेलेंट है कितने के, 71-75। ठीक है, 71-75 के। तो आप देख रहे हैं बच्चों 35 पचे 175 है ना, और 14 पचे 70। ठीक है, तो आई थिंक ये 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हम एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, एक का वैल्यू 5 आ जाएगा, तो हमें निकालना क्या है, बी का निकालना है। ठीक है ना, तो बी कितना है 400, तो बी का निकालना है, तो बी कितना है 400 है ना, तो 4 5 गुने 400, तो ये कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। ठीक है, तो बी का निकल गया 2000, समझ में आ गया होगा। फिर से देखिए
ए बी का अनुपात 9:4 का दिया हुआ है, ठीक है। तो ए में 15% की वृद्धि हो, तो 9 का 15% निकालना थोड़ा टफ है, तो हम इसको राउंड फिगर में 900 400 मान लेते हैं, ठीक है। ए अगर 900 है तो बी कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो इसे 15% की वृद्धि की तो ए कितना हो गया अब 1035 वृद्धि होने के बाद, लेकिन इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ था, 400 का 400 ही हो गया, तो टोटल हो गया ये 1435। और टोटल अमाउंट यहाँ पे दिया हुआ है 7175, है ना। तो एक का वैल्यू क्या हो गया 5, तो बी का निकालना, तो बी कितना है 4 नहीं, अब ये 400 हो गया है, क्योंकि हम 900 पे निकाले हैं, है ना ए को। तो 400 गुने 5 यानी 2000 हो गया। तो ऑप्शन नंबर हो गया यहाँ पे ए 1, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका आंसर हो गया बच्चों, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, जब किसी संख्या के 40% में दूसरी संख्या को जोड़ा जाता है तब वह मतलब कौन, पहली संख्या ब्रैकेट में दिया हुआ है, स्वयं का 125% हो जाता है, तो पहली तथा दूसरी संख्या में क्या अनुपात है। तो इस तरह का क्वेश्चन हम एक बता चुके हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, है ना। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर है, समझने वाली बात है। जब किसी संख्या का 40%, किसी संख्या मतलब पहली संख्या मान लेते हैं, ठीक है, 40% दूसरी संख्या में जोड़ा जाता है तो पहली संख्या स्वयं का 125% हो जाता है। तो देखिए बच्चों 40% ही पहली संख्या का ही बोल रहा है, 125% हो जाता है, यानी पहली संख्या ही स्वयं का 125% हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि और दूसरी संख्या तो एक ही बड़ा है, यानी कि दूसरी संख्या को 100% मानते हैं, स्वयं का तो 100% ही होता है ना, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होता है 100% होता है, ठीक है। तो दूसरी संख्या अगर 100% है तो पहली संख्या क्या है कि 40% जोड़ते हैं तो क्या होता है 125% हो जाता है, यानी कि दूसरी अगर 100 है तो पहली क्या है 125 माइनस 40 यानी 85% है ना। तो देखिए पहली कितना हो गया बच्चों 125 माइनस 40%, ठीक है। और दूसरी तो 100%, दूसरी स्वयं का क्या है 100% ही होता है खुद का, ठीक है। तो यहां से हम दोनों का अनुपात निकाल लेंगे, पहली कितना हो जाएगा, पहली का 85%, दूसरी का 100% आपस में बराबर होगा, ठीक है बच्चों। तो यहां से पहली बटा दूसरी अगर करते हैं बच्चों तो क्या हो जाएगा 100% बटा 85%, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 5 से काटेंगे तो 20 है, 17 पचे 85 यानी आ जाएगा 20:17, ठीक है बच्चों। देखिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। फिर से वही बात बच्चों कि अगर हम इसको बेसिक से बनाएंगे, लैंग्वेज बेस्ड एक्स मान के बनाएंगे तो बहुत लंबा होने वाला है, ठीक है। फिर से समझिए इस क्वेश्चन को, पहली संख्या का 40% दूसरी में जोड़ा जाता है तो दूसरी तो खुद का 100% है, ठीक है, और पहली का 40% उसमें जोड़े हैं तो ए पहली संख्या जो है खुद का 125 हो जाता है, मतलब उसमें 125 होने के लिए क्या 40 और एडअप किए हैं हम पहली का ही, तो हम इसको माइनस करके हम निकाल सकते हैं कि पहली का हम कितना लिए हैं 85 लिए हैं, तो दूसरी का क्या ले लिए 100 हम ले लिए, है ना। तो यहाँ से हमको सॉल्व करके आ गया आंसर, ठीक है बच्चों। करते हैं नेक्स्ट। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत हो रहा है बच्चों तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है, उसका हम और भी डिटेल सॉल्यूशन कर देंगे, ठीक है, बेसिक भी कर देंगे, और क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं तो हम जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, दिख रहा है स्क्रीन पे। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, 91 लड़के 3 पंक्तियों में बैठे हैं, ठीक है, 3 पंक्ति है, 91 लड़के टोटल हैं, ठीक है। पहली तथा दूसरी पंक्ति में बैठे हुए लड़के 5:2 के अनुपात में हैं, दूसरी और तीसरी पंक्ति में बैठे लड़के 1:3 के अनुपात में हैं, तो दूसरी पंक्ति में कितने लड़के। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, हम सिंपल सा देखिए टोटल कितने हैं बच्चों, टोटल है 91 लड़के, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले ए बी का बात करते हैं, है ना, यानी कि पहली और दूसरी संख्या का बात करते हैं, ए बी नहीं है सॉरी। तो पहली और दूसरी का बात करें तो पहली और दूसरी का अनुपात कितना है बच्चों, देखिए पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति का है 5:2, ठीक है। दूसरी तीसरी का बात करें, दूसरी तीसरी का बात करें तो कितना है बच्चों 1:3,
1 3। देखिए बच्चों, दूसरी यहाँ भी कॉमन, दूसरी यहाँ भी कॉमन है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होना चाहिए। 2 और 1 आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, कॉमन पार्ट है हमारा। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें सेकंड वाले में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों, पहली, दूसरी और तीसरी, ठीक है बच्चों, का अनुपात कितना हो जाएगा, देखिए। तो ये तो 5 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है, यहाँ से भी 2 हो जाएगा, और ये 3 दूना 6 हो गया, ठीक है बच्चों। टोटल कितना है, 5 2 7 6 13, 13। तो 13 का वैल्यू कितना है बच्चों, टोटल 91। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया बच्चों, 7, 13 7 91, है ना। तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहे हैं यहाँ पे दूसरी पंक्ति में लग के। तो दूसरी पंक्ति में कितने हैं, ये 2 है ना। तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 गुना 7 यानी 14 लड़के, ठीक है बच्चों, 14 लड़के, 14 लड़के। ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, कोई भी अगर आपको दिक्कत है ना, तो हम एक नंबर आपको देंगे, आप कमेंट में भी कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे भी हमें सेंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 9, किसी राशि को पी क्यू तथा आर के बीच क्रमशः 5 11 23 के अनुपात में बांटा गया है। यदि आर का हिस्सा पी और क्यू के कुल हिस्से से 2800 रुपये अधिक हो तो आर तथा क्यू के हिस्सों में अंतर, है ना, आर तथा क्यू के हिस्से में अंतर क्या है। देखिए बच्चों, क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर है, ठीक है, इसका अनुपात दिया हुआ है 5 11 23, 5 अनुपात 11 अनुपात 23, ठीक है बच्चों। क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिए। यदि आर का हिस्सा पी और क्यू के कुल हिस्से से 2800 रुपया अधिक है, ठीक है, आर का हिस्सा यानी ये हिस्सा पी और क्यू के कुल हिस्से, तो पी और क्यू का कुल हिस्सा कितना है, 16 है, और आर का हिस्सा 23, 16 से कितना अधिक है, देखिए 23 माइनस 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7, 7 अधिक है बच्चों। और यही 7 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2800, कितना दिया हुआ है 2800, यही 7 का वैल्यू कितना है 2800। तो 1 का कितना हो जाएगा बच्चों, 400, ठीक है, 1 का कितना हो गया 400। हमें निकालना क्या है, तो आर तथा क्यू के हिस्सों में अंतर, है ना। तो आर तथा क्यू के हिस्सों में अंतर, तो देखिए बच्चों, आर क्यू के हिस्सों में अंतर यही निकालना है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, आर है 23 और क्यू है 11, तो हो गया कितना यूनिट, 12। तो 12 का वैल्यू हमें निकालना है, तो 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए 12 का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो 12 गुने 400 कितना हो गया, 4800, ठीक है बच्चों, 4800 आ गया, 4800 ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है बच्चों। तो आई थिंक समझ में आ गया आपको, है ना। अगर फिर भी कोई दिक्कत है बच्चों तो आप वीडियो को रिपीट करके देख लें, ठीक है, या कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, ठीक है। करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। यदि किसी संख्या का 25% को दूसरी संख्या से घटाया जाए तब दूसरी संख्या घटकर 5/6 भाग हो जाती है। क्या होता है, दूसरी संख्या घटने के बाद जो बचता है कितना बचता है, 5/6 बचता है। तो यानी कि वो घटा हुआ संख्या क्या होगा, 1/6 होगा। यानी टोटल अगर 6 मानते हैं, अब बचा है 5/6, तो यानी घटा कितना, 1/6, है ना। यानी 6 पार्ट में 5 पार्ट अगर बचा है तो 1 पार्ट बचा होगा, ठीक है। फ्रैक्शन का बात है, हम पहले सेशन में कर चुके हैं, इसलिए हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। जिन बच्चों को अगर ये सब क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, फास्ट लग रहा है, तो हमारा डिस्क्रिप्शन में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का 8वां सेशन का लिंक दिया हुआ, जो बहुत ही बेसिक से हमने समझाया है, बहुत धीरे धीरे समझाया है बेसिक से। बच्चों को, कोई बच्चे कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को वो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो उन्हें एक बार आप लोग जरूर देखें, ठीक है। करते हैं, किसी संख्या का 25%, ठीक है। तो पहली संख्या का 25%, पहली का 25% का माना मीनिंग क्या हुआ, 1/4, ठीक है। पहली संख्या का 25% यानी कि 1/4। दूसरी संख्या घटकर क्या हो जाती है,
5/6। कब? जब ये घटाया जाता है तो, यानी दूसरी संख्या का कितना घटा, तो दूसरी संख्या घटा 1/6। दूसरी संख्या कितना घटा? 1/6 घटा, तभी तो 5/6 बचा। ठीक है, अब देखिए बच्चों, बस हमारा क्वेश्चन बन गया। थोड़ा सा सोचने भर का देर है। तो पहली और दूसरी का अनुपात कितना हो जाएगा? तो देखिए ये 4 उधर चल जाएगा ऊपर, और यानी 4/6 हो जाएगा, यानी कैंसिल होके 2/3, यानी हमारा आंसर हो गया 2:3। ठीक है बच्चों, 2:3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट। देखिए बच्चों, क्वेश्चन अगर आप एक मार्क बनाएंगे थोड़ा सा लॉन्ग होगा। ठीक है, ये बहुत ही बेस्ट मेथड है। बोल रहा है पहली का 25%, एक स्टेप हम थोड़ा हाइड करते हैं। एग्जाम में भी ऐसा ही करना है बच्चों, कुछ चीज़ें माइंड में की जाती है समय को बचाने के लिए। ठीक है, अगर आप सारा स्टेप अगर आप पेपर पे वर्क करने लगेगा तो यहाँ पे आपका एग्जाम ऑनलाइन है, समय का बहुत किल्लत होता है। ठीक है, तो हमें जल्दी जल्दी ऑप्शन को टिक मारते हुए बढ़ना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलेशन हम लोग को माइंड में करना है। तो पहली का 25% का मीनिंग 1/4। ठीक है, परसेंटेज का भी हमने कुछ सेशन किया हुआ है, ये सब बताने का जरूरत नहीं है। ठीक है, जो ये घटाया जाता है तो बचता कितना? दूसरे में 5/6 बचता है, यानी 1/6 घटाया है, यानी दूसरी का 1/6, पहली का 1/4, दोनों आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, बस कैलकुलेशन है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ गया। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 11 नंबर। मिस्टर कुट्टी के पास केवल मुर्गी और भेड़ हैं, सभी के सिरों की कुल संख्या 38 तथा पैरों की संख्या 100 है, मुर्गियों तथा भेड़ों की संख्या किस अनुपात में है? ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन में भी पूछे जाते हैं और नंबर सिस्टम में भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम सबसे आसान तरीका बताते हैं कि सबसे पहले आप एक फार्मूला लिख लीजिए, उससे आसानी से बन जाएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पैरों की संख्या का आधा, ठीक है, माइनस सिरों की संख्या, सिरों की संख्या, इतना करिएगा तो आपका निकल जाएगा 4 पैर वाला। ठीक है, 4 पैर वाला। ठीक है, और इसमें फिर माइनस कर देंगे तो फिर निकल जाएगा 2 पैर वाला, इसे माइनस करेंगे तो फिर निकल जाएगा 2 पैर वाला। देखिए कैसे, 2 पैर वाला। ठीक है, देखिए बच्चों, पैरों की संख्या का आधा, पैरों की संख्या क्या दिया हुआ है? 100, माइनस, तो 100 का आधा क्या हो गया? 50, है ना, 50। ऐसे माइनस क्या करना है? सिरों की संख्या, तो सिरों की संख्या कितना है? 38, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 12। तो 12 क्या आ गया बच्चों? देखिए 4 पैर वालों की संख्या। ठीक है, और फिर ये 4 पैर वालों की संख्या फिर इसमें से माइनस कर दीजिए। ठीक है, यानी 38 में से माइनस कर दीजिए 12। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। हम अच्छे से लिख देते हैं, 38 माइनस 12 यानी आ गया 26। ये 26 क्या आ गया? 2 पैर वालों की संख्या। ठीक है बच्चों, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिएगा, 4 पैरों की संख्या जो दिया हुआ है 100, है ना, पैरों की संख्या का आधा करना है, हो गया 50, और माइनस कर देना है सिरों की संख्या, तो ये आपका निकल जाएगा डायरेक्ट 4 पैर वाले जानवरों की संख्या। ठीक है, और उसमें से फिर सिरों की संख्या में से इसे माइनस कर देंगे टोटल सिरों की संख्या से, यानी 38 था, तो 38 से माइनस कर देंगे 12, तो ये निकल जाएगा 2 पैर वालों की संख्या। तो पूछ क्या रहा है? मुर्गियों तथा भेड़ों की संख्या का अनुपात, मतलब मुर्गी यानी 2 पैर वाला यानी 26, और भेड़ मतलब 4 पैर वाला यानी कि 12। ठीक है बच्चों, तो कितना आ जाएगा? 13:6, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है बच्चों, आई थिंक समझ में आ गया होगा। सिंपल सा है, कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। पैरों की संख्या का आधा माइनस सिरों की संख्या, तो वो हमारा निकल गया 4 पैर वाले जानवर की संख्या, और फिर टोटल सिरों की संख्या में से 4 पैर वाले जानवरों की संख्या को माइनस करना है, तो निकल जाएगा 2 पैर वाले जानवरों की संख्या। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 15-19 के अनुपात को प्रदर्शित करने वाली दोनों संख्याओं में से कौन सी संख्या घटाई जाए कि अनुपात 3-4 हो जाए, है ना, 3-4 का अनुपात हो जाए। क्या अनुपात है पहले? तो 15-19 का अनुपात है ना बच्चों,
तो कौन सी संख्या, दोनों में सेम संख्या, तो इसे x मान के भी आप बना सकते हैं कि दोनों में मान लिया x घटाएं तो हमें जो अनुपात प्राप्त होगा वो क्या होगा, 3 4। तो जो x का वैल्यू आएगा वॉट एवर जो भी आए वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे आप ऑप्शन से भी लेकर देख सकते हैं। जैसे इसका आंसर होगा, इसका आंसर 3 होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो देखिए 3, इसमें 15 में से 3 घटाएं, है ना, और 19 में से भी 3 घटाएं, कितना आया, 12 16। देखिए 3 4 का अनुपात है ना, 3:4 आ गया। यहाँ से भी आप, तो आंसर क्या हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, तो आप इसे ऑप्शन से भी कर सकते हैं, है ना, एक एक लेके, चारों ऑप्शन लेके देख लेंगे चेक करके कि 3 4 किस में आ रहा है। ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं। ठीक है, कि मान लें कि x कोई संख्या है तो 15 में से भी माइनस किए, 19 में से भी माइनस किए, इसका रेशियो कितना आएगा, 3 4 का अनुपात। ठीक है, करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन जो है, यदि पी क्यू का अनुपात है जो बराबर है आर एस के अनुपात के, फिर बराबर है टी यू के अनुपात के, जो है इक्वल 2 3 के अनुपात का, है ना, तो एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी अनुपात एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू का मान बताइए। ठीक है, देखिए बच्चों दिया हुआ है यहाँ पे पी क्यू, है ना, यानी पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस इक्वल टू टी बाई यू इक्वल टू 2/3, यानी पी क्यू का रेशियो, आर एस का रेशियो, टी यू का रेशियो बराबर है 2:3 के, है ना। तो हमें फाइंड करना है एम पी प्लस एन आर प्लस ओ टी रेशियो एम क्यू प्लस एन एस, एम क्यू प्लस एन एस प्लस ओ यू। ठीक है बच्चों, ये फाइंड करना है। तो आप देख लीजिए सबका मान पुट करना है। देखिए m तो कहीं पे है नहीं तो m को m ही रहने देंगे। p का मान कितना है बच्चों, 2, तो p की जगह 2, है ना, प्लस n तो कहीं है नहीं तो r की जगह कितना, r की जगह भी 2, और प्लस o है नहीं, t की जगह भी 2। ठीक है बच्चों, अनुपात m, तो फिर m तो कुछ है नहीं, q की जगह देखिए क्या 3, है ना, उसी तरह s की जगह भी 3 होगा आई थिंक, है ना, u की जगह भी 3 होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो m प्लस n प्लस o हो जाएगा, और यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा m प्लस n प्लस o। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2:3। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यू पुट करना है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, इसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन भी सेम है, कोई भी सिर्फ डाटा का अंतर है, तो 14 हम नहीं बताएंगे, और फिर भी ना बने तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, उसे हम भी सॉल्व कर देंगे उसे भी। ठीक है, अब हम आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ठीक है, आज 15 तक ही रखते हैं। ठीक है, और ये सेशन अगर आपको पसंद आएगा, है ना, तो आप हमें बताइएगा, तो इसको आगे का सेशन भी हम कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन हमारा 15 नंबर आज देखते हैं क्या है बच्चों। एक्स बाई का रेशियो दिया हुआ है 3:1, और तो मान निकालना है एक्स क्यू माइनस बाई क्यू इज टू एक्स क्यू प्लस बाई क्यू। बहुत आसान सा क्वेश्चन है बच्चों, देखिए एक्स क्यू माइनस बाई क्यू रेशियो एक्स क्यू प्लस बाई क्यू, इसका मान निकालना है बच्चों। और दिया हुआ क्या है, दिया हुआ है हमारा ये दिया हुआ है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं है, x की जगह 3 और y की जगह 1 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 का क्यू माइनस 1 का क्यू। ठीक है, अनुपात 3 का क्यू प्लस 1 का क्यू। ठीक है, क्या हो जाएगा 27 माइनस 1। ठीक है बच्चों, और 27 प्लस 1 यानी हो जाएगा 26 रेशियो 28, यानी 13:14। ये हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन नंबर 1। ठीक है बच्चों, ऑप्शन नंबर 1। देखिए बच्चों, आई थिंक आपको ये सेशन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा फास्ट हुआ है। ठीक है, तो हम बहुत सारे क्वेश्चन रेशियो प्रोपोर्शन का पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 8 सेशन पीटी से मेंस तक के लेवल का हम क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम पहला सेशन है तो 15 क्वेश्चन ही किए हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आई थिंक
ये आज का होगा हमारा, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन में अगर ये सेशन आपको पसंद आया है तो नेक्स्ट सेशन में, आज तो 15 ही क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में हम और भी ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।